भाई। अकेले तो जाएंगे ही नहीं, कहीं भी जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कोई बात नहीं। वैसे वो शांति को कंट्रोल करता चला आता है। क्या चलता है शरीर को चोट लग सकती है, वहाँ पे आदमी लग सकता है। अगर यहाँ पे लग जाए तो मुश्किल होता है। यहाँ पर आदमी का जो कार के नंबर प्लेट होती है हमारे नाम है, जैसे नाम है हमारी पहचान है। प्रीवियस प्रदर्शनी के अंदर आज हम जानेंगे कि व्यक्ति नशा क्यों करता है और नशे के क्या कारण है और नशे से नुकसान कैसे कैसे होते हैं और उसका उपचार कैसे है। आप ये विधि अपना करके नशे से मुक्त भी रह सकते हैं, नशे से मुक्त किसी को भी करा भी सकते हैं। आइए जानते हैं कि नशा किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति करना आरंभ करता है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं लोग नशीले द्रव्य क्यों लेते हैं, अर्थात लोग पीना शुरू क्यों करते हैं, बीड़ी, हुक्का या तंबाकू या शराब क्यों लेते हैं, क्या कारण है। इसमें दिखाया गया प्रतिष्ठा का प्रतीक, अशांत परिवार, तनाव, बुरा संग, सहज प्राप्ति, मित्रों का दबाव, बीती हुई दुख की यादें। जानते हैं इसमें दिखाया गया प्रतिष्ठा का प्रतीक। कई लोग अपने घर में किसी को शराब पिलाना या शराब रखना अपने आप को ये समझते कि हमारा ऊंचा प्रतिष्ठा है या हम अच्छे लोग हैं। इसको भी देखते हुए कि लोग रखते हैं कि घर में शराब तो सहज प्राप्त हो जाता है तो लोग पी लेते हैं। फिर अशांत परिवार, घर में अशांति होती है तभी व्यक्ति सोचता है कि शराब पी करके मैं अपने आप को शांत कर लूँ। घर में लड़ाई झगड़े का भी एक कारण है, शराब पीना या बीड़ी पीने का कारण बनता है। तनाव, व्यक्ति सारा दिन कार्य करता रहता है, इतना कार्य होता है, तनाव हो जाता है उसे, और उस तनाव से वो निपटारा करने के लिए भी बुरे द्रव्य का या शराब का या बीड़ी का या सिगरेट का सेवन करता है। पूरा संग, दोस्त होते हैं, एक अच्छा व्यक्ति है उसके दोस्त अगर बुरे होते हैं तो वो उनमें फंस जाता है। तो जैसे दोस्त कहते पी लो तो वो पी लेता है, तो यहाँ संग के कारण भी व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है। फिर दिखाया गया सहज प्राप्ति। सहज प्राप्ति का अर्थात सरल, जो हर जगह पर मिल जाता है। आप देखिए आज हर दुकान पे आपको बीड़ी मिल जाएगी, आपको गुटखा मिल जाएगा, तंबाकू मिल जाएगा, आपको शराब के भी जगह जगह पर दुकानें मिल जाएंगी। तो इसका भी कारण है कि लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। और इसमें दिखाया गया है कई लोग
मित्रों के दबाव में भी पी लेते हैं। जैसे कोई किसी के यहाँ जाता है और वो कोई फंक्शन होता है, जैसे किसी का जन्मदिन है, शादी है या और अन्य कोई पार्टी है, तो उसमें लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से को कहते हैं कि जी आप भी थोड़ी सी ले लीजिए। अगर वो मना करता है तो कहते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम की खुशी नहीं है। तो व्यक्ति एक दूसरे के दबाव के कारण भी आप पीता है, और जब पी लेता है तो उसको लत लग जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे या कई व्यक्ति या पुरुष या महिलाएं भी अपनी पुरानी यादों को, बीती हुई दुख वाली बातों को भूलने के लिए चलो भूल जाएंगे, तो उस समय वो कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे उसके शरीर पर बुरा असर पड़ता है, जैसे बीड़ी, जैसे शराब, जैसे हुक्का। तो इस कैलेंडर के माध्यम से बताया जा रहा है कि लोग किस तरह से नशे के आदी बन जाते हैं। नशे से हमें शरीर पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। आप इधर आ जाइए भाई जी। इसमें दिखा शराब का शरीर पर असर, शराब के क्या क्या नुकसान है। आज हम देखते हैं संसार में शराब के आदी जो होते हैं या बीड़ी के या व्यसन जो भी लगता है, 25 साल की कम उम्र वाले व्यक्ति, बच्चे ज़्यादा इसके आदी होते हैं, शिकार हो जाते हैं, और इसकी मरने की संख्या भी दिन प्रतिदिन साल की दर के हिसाब से बढ़ती ही जा रही है। आप देखेंगे शराब से मस्तिष्क खराब हो जाता है, और शराब के सेवन से चेहरा खराब हो जाता है, और परिवार में संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि शराब पीकर व्यक्ति लेट लौटता है तो दरवाज़ा खटखटाता, जब परिवार सो जाता है तो भी परेशानी का कारण बनता है। शराब से दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। शराब पीकर अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना होती है। शराब हमें भिन्न भिन्न रंगों में मिलती है, ये भी एक कारण होता है, आकर्षण का कारण होता है। फिर दिखाया गया है कि शराब से हमें पैनक्रियाज हो जाते हैं, हमारे नुकसान हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, फिर यकृत की हानि हो जाती है शराब पीने से। हमारा सड़क दुर्घटनाएं भी शराब के पीने से होती हैं। तो शराब एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लेते हैं तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां इससे उत्पन्न हो जाती हैं। तो शराब का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अगले कार्यक्रम के माध्यम से हमें जानना है, हमें बताया गया है कि इसके अंदर तंबाकू और धूम्रपान का शरीर पर असर। जब व्यक्ति तंबाकू लेता है या बीड़ी सिगरेट पीता है तो शरीर पर हमारे उससे अनेक प्रभाव पड़ते हैं। कैसे खराब हो जाता है जानते हैं। होठों का कैंसर हो जाता है बीड़ी पीने से, गले का कैंसर हो जाता है, जीभ का कैंसर हो जाता है तंबाकू खाने से, और स्वर यंत्र का कैंसर हो जाता है, वाणी अर्थात हमारे को बोलने में दिक्कत हो जाती है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, हो जाता है, इससे आमाशय खराब हो जाता है, भोजन नली का कैंसर का हो जाता है, लीवर का कैंसर भी तंबाकू खाने से होता है, हृदय रोग हो जाता है, मस्तिष्क का आघात होता है। अगर गर्भवती महिला पीती है तो उसके बच्चे पर भी असर पड़ता है। निष्क्रिय धूम्रपान से हानि होती है। अगर 2 व्यक्ति पी रहे 2 नहीं पी रहे तो उसका भी असर उसके ऊपर पड़ता है। तो हमारे देखा गया है कि भारत में 1/3 कैंसर का कारण, 90% मुख का कैंसर का कारण तंबाकू बनता है, और 90 फेफड़े के कैंसर का कारण भी धूम्रपान बनता है। तो धूम्रपान का धुआं न करने वाले व्यक्तियों पर भी 25% हानि होती है। अगर एक व्यक्ति पी रहा दूसरा नहीं पी रहा तो दूसरे पीने वाले पर भी 25% हानि होती है। राजयोग के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति, अर्थात राजयोग के द्वारा हम शराब, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू छोड़ सकते हैं। अगर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ जाती है, परमात्म शक्ति से स्वयं पर नियंत्रण हो जाता है, सहन शक्ति बढ़ जाती है। इसमें दिखाया गया है अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, तो हमारे शरीर पर हमारा स्वयं का नियंत्रण हो जाता है, आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। हाथ पर, आँख पर, मुख पर, नाक पर और कान पर हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन जाते हैं। राजयोग ध्यान की एक ऐसी कला है जिससे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो रिलेशन की अनुभूति कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये राजयोग नशा मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई है, और इसमें अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, परमात्मा संग लेते हैं, अच्छे लोगों का संग लेते हैं, तो निश्चय ही हम इन बुराइयों से निजात पा सकते हैं।
बुराई सब दूर हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये परम नाम है, इसमें आत्मा को दिखाई गई है, छोटा सा बिंदु दिखाया गया है। आत्मा का स्वरूप जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य का गाय का बच्चा इसी तरह से बोलता काम में सुनते हैं और आत्मा से हम कर्म करते हैं। आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती है, मन, बुद्धि और चित्त। ये आत्मा के साथ शरीर में आते हैं और आत्मा के साथ ही चले जाते हैं। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि चिंतन करती है, संस्कार मनुष्य के कर्मों के अनुसार होते हैं। आत्मा इस शरीर में कहाँ पर रहती है? प्रकृति के बीच में रहती है। मंत्र के माध्यम से हम जानेंगे राज योग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। राज मैंने रहस्य, योग मैंने जोड़ना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जब जुड़ जाता है तो हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये अष्ट शक्तियाँ हैं। जब हम अपना कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ लेते हैं, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से अनेक शक्तियों की किरणें हमारे पर आती हैं, तो अनेक शक्तियाँ हमारे अंदर विराजमान हो जाती हैं। पहले सर्वप्रथम देखेंगे सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति को हम देख पा रहे हैं कि एक बच्चा पौधे को पत्थर मार रहा है और पौधा भी उसको खाने के लिए आम दे रहा है। तो यहाँ पर सहन करने की शक्ति, आज संसार में मनुष्य के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, ये भी राजयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। समाने की शक्ति, आज मनुष्य के अंदर समाने की शक्ति नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया है अनेक नदियों का जल सागर में समा जाता है। सागर की भी विशेषता है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो अपनी सतह पर ले लेता है और जो उसके काम की चीज़ नहीं तो वो किनारे फेंक देता है। आज का मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है और सब अच्छा भी अपने अंदर और बुरा भी अपने अंदर ले लेता है। समाने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती है। कभी वो कभी कैसे हो जाता है तो परमात्मा से हमें समाने की शक्ति मिलती है। परखने की शक्ति इसमें जोड़ी दिखाया गया है, तो ये परखने की शक्ति भी शिव पिता परमात्मा से मिलती है। निर्णय करने की शक्ति भी हमें भगवान से ही प्राप्त होती है। सामना करने की शक्ति कोई परिस्थिति आ जाती है तो ये भी परमात्मा शिव से हमें मिलती है। सहयोग शक्ति एक दूसरे का सहयोग करने की शक्ति भी हमें भगवान शिव से। विचार को संकेत करने की शक्ति ज़्यादा फैल गया है, विचार ज़्यादा फैल गए हैं, ज़्यादा मन में हड़बड़ाहट है, तो जो हम अपने आप को समेट सकते हैं, संकीर्ण कम कर सकते हैं, तो ये भी परमात्मा की शक्ति से। इसमें कछुए का मिसाल दिखाएगा कि जब कछुआ चलता है तो कर्मेंद्रियों को फैलाकर चलता है और जब विश्राम करता है तो कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। और आज का मनुष्य क्या करता है? सुबह से शाम तक देखता ही रहता है कि यहाँ का वहाँ का सब कुछ ले लेता है और रात को अपनी कर्मेंद्रियों को समेट नहीं पाता, क्योंकि वो दिन भर अपने ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाता। तो ये शक्ति भी हमें परमात्मा शिव से मिलती है। यहाँ पर दिखाया गया समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है कि जब हम इस धरती से जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या जाएगा, तो हमें ध्यान रखना सारे जीवन में हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं। जैसा जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसे हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं। हमारे साथ जाएगी तो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जाएगी। हमें श्रेष्ठ कर्म करके ही अपना जीवन को उज्ज्वल बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो परमात्मा से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सतयुग सृष्टि द्वारा राम राज्य है। हमारे पास जब अष्ट शक्तियाँ हो जाती हैं, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, हम सब आत्माएं सतयुग में जाती हैं और सतयुग के अंदर जाकर के हमारा जो जीवन होता है ये लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बन जाता है। ना कहते हैं नर ऐसा कर्म करे नारायण कहलाए, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सतयुग के अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता भी एक हाथ में होती है। तो हमें ये 7 दिन का कोर्स जब हम कर लेते हैं और अपना जीवन भगवान को अर्पित कर देते हैं, उनकी मर्यादाओं पर चलते हैं, तो हमारा जीवन लक्ष्मी जैसा और नारायण जैसा बन जाता है। ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चांदपुर की तरफ से लगाई गई है। आप सबको अवगत कराया जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और जीवन में संबंधों में तनाव ना हो, खुशी जीवन बीते, तो आपको निमंत्रण है। आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर के सवेरे 7 से टाइमिंग इसका सवेरे 7 से 12 और शाम को 4 से 8 के बीच का रखा गया है। जब भी आपको समय मिले, प्रतिदिन 1 घंटा निःशुल्क होता, कोई चार्ज नहीं होता। आप अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है।
ओम शांति।